आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों। लाइफ का ओरिजिन अलग अलग थियरीज ने दिया। समय के साथ कुछ थियरीज अप्रूव होती चली गई, कुछ डिसअप्रूव। इनमें से फर्स्ट थियरी है पैंसपर्मिया थियरी। इस थियरी ने कहा लाइफ दूसरे प्लैनेट से अर्थ के ऊपर आई है। आपके एनसीईआरटी में ये थियरी खाली एक लाइन में डिस्क्राइब की गई है। अर्ली ग्रीक thinkers thought units of life called spores were transferred to different planets including Earth. आपको सेकेंड लाइन का मीनिंग पता होगा, दैट इज ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। मतलब क्या, दूसरे प्लैनेट से लाइफ अर्थ में आई है। अभी देखते हैं ये स्पोर क्या है। उससे पहले देखेंगे पैंसपर्मिया वर्ड का मीनिंग क्या है। पैन मीन्स ऑल, स्पर्मिया मीन्स स्पर्म, स्पोर या सीड। स्पोर्स मीन्स जिससे आगे चल के लाइफ बनेगी। अभी ये ग्रीक थिंकर वर्ड भी आया है। व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज वेस्टर्न में जो डेवलपमेंट हुआ वो उन्हीं के कारण हुआ। उन्होंने साइंस एंड मैथ्स में डेवलपमेंट किए, माइथोलॉजिकल थिंकिंग को कन्वर्ट किया रैशनल थिंकिंग में। अभी मैं एक एक ग्रीक थिंकर के नाम लूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैथ्स में पाइथागोरस, यूक्लिड, आर्किमिडीज, हेल्थ एंड डिसीजेस में हिप्पोक्रेट्स, क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल, ह्यूमन रीजनिंग में प्लेटो एंड सोक्रेटिस। एंड इनमें से ही एक है एनाक्सागोरस, जिन्होंने ये पैंसपर्मिया थ्योरी दी है। सो ये थ्योरी आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट लाइन लिखना, it is given by Greek thinker. Second, units of life called spores, and these spores third में लिखना, these spores are transferred from other planet to earth. बट ये थ्योरी का एक ड्रॉबैक है। जैसे हमको पता है प्लैनेट्स बहुत दूर है एक दूसरे से, लाइक सेवरल लाइट ईयर। दोस्तों इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते करते सीड मर ही जाएगा बीच में। दैट्स वाई ये थ्योरी डिसअप्रूव हुई। ये ग्रीक थिंकर को समझ में आया कि भाई लाइफ तो स्पेस में ट्रैवल नहीं करेगी, तो उन्होंने ही एक और थ्योरी दी, उसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मेनली एरिस्टोटल ने इस पे काम किया। सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, डीकेइंग मटेरियल है, उसके ऊपर सडनली इंसेक्ट आ गए जो पहले उधर थे ही नहीं। इसी को उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग। आपके एनसीईआरटी में ये थ्योरी ऐसे डिस्क्राइब की है, देखो। For a long time, it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like a straw and mud. So last की लाइन पता होगी आपको, मतलब life came out of decaying and rotting matter like straw and mud. So decaying and rotting में डिफरेंस क्या है? Decaying मतलब डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस। अगर ये डीके बैक्टीरिया एंड फंगाई कर रहे सो उसको रॉटिंग बोलते हैं। स्ट्रॉ ड्राइड प्लांट एंड मड, ये तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट लाइन दी है, For a long time, it was also believed that, means ये थ्योरी दी थी ग्रीक थिंकर ने। उनका टाइम था 6th सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट। वहां से लेकर 1860 तक ये थ्योरी को सब सच मानते थे। तो 1860 में ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर ये थ्योरी स्टॉप हो गई? 1860 में आए लुईस पास्चर, जिन्होंने ये थ्योरी को डिसअप्रूव किया। सबसे पहले देखते हैं लुईस पास्चर कौन है। लुईस पास्चर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने माइक्रोब्स के ऊपर काम किया। उन्होंने कहा माइक्रोब्स ही डिसीज करते हैं, माइक्रोब्स ही फर्मेंटेशन करते हैं। उन्होंने फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक बताए, मिल्क पास्चराइजेशन का टेक्निक बताया। उन्होंने ही वैक्सीन्स निकाली रेबीज की। तो ये है। एंड उन्होंने ही कहा ओरिजिन ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या कहा कि लाइफ लिविंग मैटर से ही पैदा होगी, नॉन लिविंग से पैदा नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक फ्लास्क लिया ऐसे स्वैन नेक वाला, उसमें उन्होंने डाला किल्ड इसका ब्रोथ। ईस्ट एक फंगस है, उसको हीट किया। सो ये स्टरलाइज हो गया प्रॉपरली, मींस सारे माइक्रोब्स हाई टेम्परेचर के कारण मर गए। अभी उसको सील किया कुछ ऐसा इधर डाल के। सेम प्रोसेस दूसरे फ्लास्क के साथ भी किया, बट उसका नेक तोड़ दिया, सो वो ओपन टू एयर हो गया। लुईस पास्चर को इस फ्लास्क में न्यू ऑर्गेनिज्म दिखे। उन्होंने कहा ये किल्ड इस न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहा, एयर में जो माइक्रोब्स है वो कर रहे ये सब। अगर किल्ड इस न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा होता तो फर्स्ट वाले फ्लास्क में भी ये माइक्रोब्स डेवलप हुए। सो ऐसे लुईस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियोरी को डिसअप्रूव किया। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि अर्थ के ऊपर फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई है। सो चलो देखते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियोरी पे शॉर्ट नोट कैसे लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट लिखना, गिवन बाय ग्रीक थिंकर। सेकंड पॉइंट, लाइफ स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग, डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल लाइक अ स्ट्रॉ एंड मड,
जो कि आपने एनसीईआरटी में दिया है। थर्ड पॉइंट लिखना डिसअप्रूव्ड बाय लुईस पास्चर। देन फोर्थ में लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट लिखना। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट कैसे लिखोगे आप? फर्स्ट पॉइंट में लिखना कि स्वैन ने एक फ्लास्क था, देन उसमें किल्ड ईस्ट डाला, हीट किया, स्टरलाइज हो गया, कूल किया, देन उसको ओपनिंग सील किया। सेकेंड पॉइंट में लिखना सेम प्रोसेस किया अनदर फ्लास्क के साथ बट उसका नेक ब्रेक किया तो वो ओपन टू एयर हो गया। थर्ड पार्ट में कंक्लूजन लिखना। फर्स्ट फ्लास्क में माइक्रोब्स नहीं दिखे, सेकेंड फ्लास्क में माइक्रोब्स दिखे बिकॉज एयर माइक्रोब्स कैरी कर रहा है एंड वो एंटर हो गए फ्लास्क में। बट अभी जानना है कि ये फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई। उसका आंसर दिया रशिया के ओपेरिन एंड इंग्लैंड के हार्डेन ने। उन्होंने कहा कि फर्स्ट लाइफ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है आपको केमिस्ट्री में पता ही होगा। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड, बड़े कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एंड इनऑर्गेनिक मतलब आयोनिक छोटे वाले कंपाउंड। हमारी मेजॉरिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है। यही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आगे चल के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने एंड उनसे लाइफ बनी। चलो सबसे पहले देखते हैं ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमको कहाँ से मिले। अर्थ के एटमॉस्फेयर से। इनिशियली अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता होगा, उसमें उनको हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा था इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन गैस इटसेल्फ एंड वाटर वेपर, एंड ऑक्सीजन का अमाउंट कम था। यही इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया, बट उसके लिए उनको एक कंडीशन चाहिए थी जैसे कि हाई टेम्परेचर। वो उनको मिला अर्थ का ऑर्गेनिक स्टॉर्म से, लाइक ओशन सूप से। सो यही है केमिकल इवोल्यूशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। ये प्रूव किया स्टैनली मिलर ने 1953 में। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अर्थ की इनिशियल कंडीशन कॉपी की, मतलब अर्थ का इनिशियल एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यही गैसेस डाले लाइक अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, प्लस अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। सो उनको आउटपुट मिला अमाइनो एसिड, वन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी से प्रूव होता है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पैदा हुए। अलग अलग साइंटिस्ट ने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया तो उनको अलग अलग कंपाउंड मिले, जैसे कि फैट, नाइट्रोजनस बेसेस, देन पिगमेंट्स एंड शुगर्स। अभी ये साइंटिस्ट ने मेटेरॉइड्स जो रहते हैं स्पेस में उसका भी कंटेंट स्टडी किया, तो इनको ये जो मिला है सारे फैट्स वगैरह वगैरह, उसका कंटेंट एंड मेटेरॉइड के ऊपर का कंटेंट भी सेम निकला। सो इससे प्रूव होता है कि यस, लाइफ ऐसे ही के किसी मेथड से बनी है। इस पे आप शॉर्ट नोट कैसे लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट लिखना ओपेरिन फ्रॉम रशिया, हार्डेन फ्रॉम इंग्लैंड सजेस्टेड दिस। सेकेंड पॉइंट केमिकल इवोल्यूशन, एबायोजेनेसिस, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। Third point, organic molecule originate from inorganic molecule. Then from where you will get this inorganic molecule? Fourth point, that is reducing earth atmosphere and the name of that four gases. Fifth, condition that supports the formation of organic from inorganic is high temperature, volcanic storm, ocean soup, and this all abiogenesis is proved by Miller. So now write down Miller experiment कब दिया? First point 1953. Second point, experimental setup is similar to Earth initial condition, same gases, that four gases, and temperature is high like 800 degrees Celsius. He found amino acid. Other found fats, pigments, sugar, nucleic acid. Found fifth point में लिखना वही similar content they found in meteoroids. So life originated in similar manner somewhere else. अभी यही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड कंबाइन होके जायंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, आरएनए। इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कैप्सूल, जिनके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होगी, मतलब वो रिप्रोड्यूस होंगे एंड उनके जैसे ही और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे।
अभी वो मॉलिक्यूल से ही सेल के एक एक पार्ट्स बनेंगे, जैसे कि पॉलीसैकेराइड इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब साइटोप्लाज्म बनाएगा, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड मिलके आउटर कवरिंग बनाएंगे, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। सो ये बनी अपनी फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म, सेल नहीं सेल्यूलर फॉर्म। स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस सेल्यूलर फॉर्म में चेंजेस होते गए एंड ये बनी लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल सिंगल थी एंड वाटर में थी। तो चलो अभी टाइमलाइन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स बना, 4.5 बिलियन ईयर में अर्थ बनी, देन 3 बिलियंस में जायंट मॉलिक्यूल्स बने, यही सारे पॉलीमर्स। देन फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म 2000 मिलियन मतलब 2 बिलियन ईयर में बना। देन फर्स्ट लाइफ बनी 500 मिलियन में। सो यही फर्स्ट सेल उसके बाद रिप्रोड्यूस होती गई एंड थ्रू इवोल्यूशनरी चेंजेस हम बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अभी इवोल्यूशन टॉपिक में हमको यही देखना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोजेनेसिस, मतलब लिविंग से ही लिविंग पैदा होना। तो अबायोजेनेसिस क्या है? नॉन लिविंग से लिविंग पैदा होना। तो इसको ओपैरिन ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। देखो, इनिशियली जो फर्स्ट सेल फॉर्म हुई वो अबायोजेनेसिस से हुई एंड देन उसके बाद की सारी प्रोसेसेस बायोजेनेसिस से ही होती गई। उसको कहा है एबायोजेनेसिस फर्स्ट, बायोजेनेसिस एवर आफ्टर। सो इधर हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू बायोडेंट नीट। थैंक यू।